नमस्कार साथियों, मैं हूं अनिल यादव आपके साथ हाजिर हैं एक नए और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की नई अपडेट। अब सभी किसान भाई हो जाएं तैयार, क्योंकि यहां पे 17वीं किस्त होने जा रही है जारी। कब जारी होगी इस पर चर्चा करेंगे। और आपको यहाँ पे 2,000 रुपये मिलेगा कि 4,000 रुपये मिलेगा, इस पर भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ 3 महत्वपूर्ण आपको कार्य करने होंगे। अगर आप 17वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो आपको यह कार्य करना होगा। अगर आप यह 3 महत्वपूर्ण कार्य नहीं करेंगे तो आप 17वीं किस्त को भूल जाइए, क्योंकि यहाँ पे आपको यह किस्त नहीं मिलने वाली है। जैसा कि अगर बात करें यहाँ पे 28 फरवरी को यहाँ पर जो कि 16वीं किस्त जारी कर दी गई है। अब इसी कंडीशन में 17वीं किस्त का अगर आप इंतजार कर रहे हैं तो जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ये कार्य अभी आप कर लीजिए, क्योंकि अभी यहाँ पे 17वीं किस्त जारी होने में टाइम थोड़ा सा है, जिससे आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सुधार सकते हैं और 17वीं किस्त का लाभ ले सकते हैं। जैसा कि अगर मैं बात करूं तो देश में बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। अब इसी कंडीशन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भी एक योजना जो किसानों के लिए चलाई जा रही है। इस योजना के माध्यम से किसानों को हर साल 6,000 रुपये दिए जाते हैं, जिसमें 3 किस्तें दी जाती हैं 2-2 हज़ार रुपये की। यह आर्थिक मदद किसानों को उनकी खेती करने में मदद की जाती है। जैसा कि अगर मैं बात करूं, यहाँ पर 16वीं किस्त जारी की गई है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का, तो इसमें बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनको यह किस्त का लाभ नहीं मिला है। तो क्या कारण रहा है कि आपको 16वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है? सबसे पहले रीजन के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर आपको कि यह किस्त आपको कब जारी कर दी जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ बात करें कि अगर आप किसान हैं और आप 16वीं किस्त का या 17वीं किस्त दोनों का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको जो कार्य मैं आपको बताऊंगा उसको करना होगा। पहला, आपको ई-KYC कंप्लीट करना है। ई-KYC ऑफिशियल वेबसाइट पर भी गवर्नमेंट की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पर बताया गया है कि वहाँ पे ई-KYC करना अनिवार्य है। अगर आप ई-KYC नहीं करेंगे तो किसी भी कंडीशन में आपको यहाँ पे यह धनराशि नहीं मिलने वाली है। नियमों के तहत योजना से जुड़े सभी किसानों को यह काम करना होगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में आवेदन करते वक्त अगर आपने कुछ त्रुटि की है तो उस दौरान भी आपको यहाँ पैसा नहीं मिलेगा। जैसे कि नाम में अकाउंट नंबर या आप जेंडर गलत अपडेट कर दिए हैं या अकाउंट नंबर गलत कर दिए हैं या आधार नंबर आपने गलत डाल रखा है, इस वजह से भी आपको यहाँ पर 17वीं किस्त का पैसा नहीं मिलेगा। अभी टाइम है आपके पास, इसको आप सुधार सकते हैं। इसको सुधारने के लिए आपको अपने ब्लॉक में संपर्क करना होगा, जहाँ पर एक कृषि केंद्र विभाग होता है, वहाँ से आप इसको सुधार सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि से जुड़ना चाहते हैं और जुड़े हुए हैं तो आपको एक कार्य और करना है, जिसका नाम है भूमि सत्यापन। यानी आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं खेतों से संबंधित, क्योंकि यहाँ पे आपके पास भूमि अगर कृषि योग्य भूमि है तभी आप इस योजना का लाभ ले पाएंगे, तो इसका सत्यापन भी कराना जरूरी है। आप अपने लेखपाल या पटवारी से संपर्क करके अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी आपका खतौनी खसरा, इसको आपको और अपना यहाँ पे अकाउंट नंबर, आधार नंबर, ये सारे अपडेट करके आपको अपने लेखपाल से इसे सत्यापित कराना होगा। अगर आप सत्यापित नहीं कराएंगे तो भी आपको यहाँ पे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से वंचित रहना पड़ सकता है 17वीं किस्त से। अब जिन किसानों को यहाँ पर 16वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है तो उनके पीछे मेन कारण अब मैंने आपको बता दिया है कि आपका ई-KYC और भूमि सत्यापन और डॉक्यूमेंट्स में आपका कोई त्रुटि नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ बैंक में आपका आधार कार्ड लिंक होना जरूरी है। तो अगर ये सारे कंप्लीट हैं और साथ ही साथ आपका यहाँ पर अगर बात की जाए तो किसान सम्मान निधि की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे लाभार्थी सूची में अगर आपका नाम है तो आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। अब 2,000 रुपये 16वीं किस्त का और 2,000 आपका 17वीं किस्त का, अब ये दोनों जो कि किस्तें जोड़कर आपको 4,000 रुपये मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप यह कार्य जरूर कर लें जिससे आपको इस योजना का लाभ मिल सके। जैसा कि अगर मैं बात करूं, किसानों को यह जो पैसा जो ट्रांसफ़र किया जाता है वो डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफ़र किया जाता है, डायरेक्ट ट्रांसफ़र किया जाता है। और यह पैसा उन्हीं खातों में ट्रांसफ़र किया जाएगा जिनमें आधार कार्ड आपका लिंक है। अगर आप किसान हैं, आपके पास अकाउंट नंबर है और आपने अभी तक आधार कार्ड लिंक नहीं कराया है अपने अकाउंट से, तो उसको लिंक करा लें। क्योंकि चाहे आपका पेंशन का पैसा हो, चाहे कि पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा हो या सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का पैसा अगर ट्रांसफ़र किया जाता है तो वो आपका आधार लिंक के अकाउंट में ही ट्रांसफ़र किया जाता है। तो सबसे पहले अपने अकाउंट नंबर को अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर से अपडेट कर दीजिए, यानी KYC कंप्लीट कर लीजिए। और KYC कंप्लीट कर लेंगे तो आपको यह धनराशि मिलती रहेगी। और इसी कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो सरकार की तरफ से और सारे जो कंडीशन रखी गई हैं वो भी यही हैं कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो अब बात रही कि इस किसान भाइयों को यह पैसा कब मिलेगा, यानी 17वीं किस्त का जो करोड़ों किसानों को यहाँ पर इंतज़ार है,
तो यह आपको मिलेगा अब आपको जून में, क्योंकि यहाँ पे लोकसभा के चुनाव का रिजल्ट आपको 4 जून को घोषित किया जाएगा। अब उस दौरान यहाँ पे नई सरकार बनाई जाएगी और नई सरकार बनते ही यहाँ पर आपका यह किस्त जो कि जारी की जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 28 फरवरी को यहाँ पे आपको 16वीं किस्त जारी किया गया था। अब उसके हिसाब से अगर बात की जाए तो 4 महीने के बाद यह किस्त जारी होती है। तो आपका मार्च, अप्रैल और मई और जून है आपका चौथा महीना जहां पर यह किस्त आपको दी जाएगी। तो यह किस्त जो है आपको जून के लास्ट महीने में, जो कि लास्ट वीक में मिल सकती है। किस्त का लाभ पाने के लिए योजना से जुड़े किसानों को आधार कार्ड अपने बैंक अकाउंट से लिंक कराना अनिवार्य है। जो किसान ऐसा नहीं कर पाते हैं वो किसान इस लाभ से वंचित रह सकते हैं। तो आप इस काम को अपने बैंक के ब्रांच में जाकर इसे करवा सकते हैं, क्योंकि यह कार्य अगर आप नहीं करवाएंगे तो भी आपको यहाँ पे यह लाभ नहीं दिया जाएगा। तो आशा करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है जिसे आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।